नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन शिया, इतना अशरिया, इमामिया, जाफरिया, इनके बारे में क्या अक़ीदा होना चाहिए? इनके बारे में यही अक़ीदा होना चाहिए जो उनके कायद और नज़रियात जो ग़लीज़ किस्म के हैं उनसे जो साबित शुदा है वही अक़ीदा होना चाहिए इनके बारे में मुसलमानों का। आपके सामने रख देता हूँ अगर, और इससे पहले आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि तकफ़ीर बहुत बड़ा हसास मसला है, किसी को काफिर करार देना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो बंदा किसी को काफिर करार देता है, अगर वो उस कुफर का मुस्तहिक नहीं है तो कुफर उस पे लौट आता है जो कहने वाला है। तो बड़ा हसास मसला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन दोनों में से जो काफिर कह रहा है ना, अगर अगला बंदा काफिर नहीं है, वो कुफर का मुस्तहिक नहीं है, तो दूसरा लाजमी काफिर हो जाएगा। इसलिए कुफर का हसास मसला है ये, किसी को काफिर करार देना ये गैर इल्मी और ये जज्बाती मसला नहीं है, ये इल्मी खालिसतन दलाइल से मुज़य्यन और बड़ा ही हसास मसला है। मसला ये है कि एक नारा लगा काफिर काफिर शिया काफिर, जो ना माने वो भी काफिर। मैं इस नारे को सही भी कहता हूँ, गलत भी कहता हूँ। सही इस एतबार से कि पाकिस्तान के जितने शिया हैं, जो राफिदी हैं, इमामिया हैं, जाफरिया, इतना अशरिया, जितने शिया हैं पाकिस्तानी, वो तो बिल इत्तिफाक राफिदी हैं और काफिर हैं। अपने गलीज़ और गंदे बदबूदार दीन और अकायद नज़रियात की वजह से हमें कोई शौक़ नहीं है किसी को काफिर करार देने का, और हम ज़वाबितुत तकफ़ीर, शराइतुत तकफ़ीर और ये सारे मामलात भी अच्छे तरीके से समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम किसी की बेजा और नाहक तकफ़ीर के कायल नहीं हैं। इसकी दलील ये है कि इधर मदीना मुनव्वरा में कुछ लोग शिया मिले जो राफिदी नहीं हैं, वो ज़ैदी शिया हैं, यमन के शिया। तो वो सिर्फ़ तफ़दील का अक़ीदा रखते हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाहु अन्हु और सैयदना उमर रदी अल्लाहु अन्हु, सैयदना उस्मान रदी अल्लाहु अन्हु, इन पर अफ़दल है सैयदना अली रदी अल्लाहु अन्हु। ये तफ़दीली अक़ीदा इसको कहते हैं। ये तफ़दीली अक़ीदा उनका अहलु सुन्ना वल जमाअत से ये इख्तिलाफ़ है उनका। और भी छोटे मोटे इख्तिलाफ़ हैं उनके, लेकिन वो राफिदी नहीं है, उनकी हम तकफ़ीर नहीं करते, उनको काफिर करार नहीं देते। है वो शिया, इस लिहाज से काफिर काफिर शिया काफिर का नारा गलत है। यानी हर शिया काफिर नहीं होता। ज़ैदी शिया जो यमन के हैं वो काफिर नहीं हैं। उनके अकायद, उनके नज़रियात, उनके दीन की जो मामलात हैं, वो इख्तिलाफ़ बहरहाल सही, इख्तिलाफ़ होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो इस इख्तिलाफ़ के बावजूद भी मुसलमान हैं। चे जाके गलत हैं, वो गलती पर हैं, लेकिन वो मुसलमान हैं, वो दायरा इस्लाम से बाहर नहीं हैं। और दूसरी बात है कि जो पाकिस्तान के शिया हैं, पाकिस्तान के शिया ये राफिदी शिया है, ये इमामिया, जाफरिया, इतना अशरिया शिया, ये बिल इत्तिफाक काफिर हैं, गैर मुस्लिम हैं, मुसलमानों का फ़िरका नहीं है ये। वो अपने आप को अलवी कहें सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु की वजह से, वो अपने आप को हुसैनी कहें सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की वजह से, वो अपने आप को हसनी कहें सैयदना हसन की वजह से, वो अपने आप को यानी सज्जादी या इस तरह कोई भी सैयदना अली बिन सैयदना अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, जिसको इमाम सज्जाद कहते हैं, अलवी कहें अपने आप को, ठीक है, या जाफरी कहें,
या मूसवी कहें या काज़मी लिखें अपने आप को, या तकी या नकवी, ठीक है, या अस्करी, हसन अस्करी की वजह से, और या महदवी, ठीक है, इमाम जो उनका 12वां इमाम है, जो कहते हैं गार में छुप गया था, जिसके बारे में शियाई की कुतुब में बाकायदा ये चीज़ें मौजूद हैं कि वो उसकी सिरे से पैदाइश साबित ही नहीं है, वो पैदा ही नहीं हुआ था, वो इमाम था ही नहीं, बंदा पैदा ही नहीं हुआ। फिर उसका पैदा होना और उसका फिर पता नहीं क्यों, वजह ही नहीं आज तक समझ आ सकी, कितने सालों से वो गार में घुसा हुआ है अपनी वो किताब लेकर। अब हमें ये बताएं कि जब तक उस पर वो किताब गार में लेके घुसा हुआ है, डर के मारे उधर दुबक के बैठा हुआ है इमाम 12वां, तो वो जब तक निकलता नहीं है, अपनी किताब जाहिर नहीं करता, तो तब तक किस चीज़ पर अमल कर रहे हैं लोग। और जो फौत हो रहे हैं उनका क्या गुनाह है बेचारों का कि वो उस किताब के बगैर ही फौत हो रहे हैं। इसको तौहीन न समझा जाए, ये एक इल्मी बात है। अच्छा, ये जो इतना अशरिया है, जो 12 इमामों के कायल हैं, 12 इमाम हैं जो, अच्छा, ये इमाम अहलुस सुन्ना वल जमा के इमाम नहीं हैं। बाज़ जाहिल लोग वो समझ रहे हैं जनाब जो तुम्हारे इमाम है वही हमारे इमाम है। हमने कब कहा हमारे इमाम है ये 12? सैयदना अली रदियल्लाहु अन्हु खलीफा राशिद हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ाद भाई हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके लिए बशारतें हैं, ठीक है। सैयदना हुसैन वो सहाबी रसूल हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। सैयदना हसन नवासे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके लिए फ़दाइल हैं जो हदीस में मौजूद हैं, कसीर हैं, उनको बयान करने की ये जगह नहीं है। अच्छा, तो उनके बाद आ गए उनके बेटे ये अली ज़ैनुल आबिदीन, जो अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, जिनको इमाम सज्जाद कहते हैं। उनके बाद हैं जाफ़र सादिक, ठीक है, और उनके बाद इमाम बाक़िर हैं, बाक़िर, जाफ़र, मूसा कादिम, तकी, नकी, अस्करी, और उसके बाद ये आगे सिलसिला चलता हुआ महदी तक। अच्छा, ये जो सहाबाए किराम हैं, ये तो सहाबाए किराम है, यानी ये जो 12 इमाम गिनते हैं इस तरह से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ये इमाम हैं मुसलमानों के, ठीक है, और सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ये भी इमाम हैं मुसलमानों के, और बाकायदा अहलुस सुन्ना वल जमा इनको इमाम मानते हैं। हाँ, सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु सैयदा शबाब अहलिल जन्ना में से हैं, यानी जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। वो इमाम नहीं बने, खलीफतुल मुस्लिमीन की इस्तिलाह वाले इमाम वो नहीं रहे कभी भी। उनके ज़ेरे कंट्रोल हुकूमत और ये सारी खिलाफत नहीं रही, वो इस हवाले से वो इमाम नहीं रहे। तो उनके बाद में आने वाले तो बिल्कुल भी नहीं रहे, उनके पास हुकूमतें आई ही नहीं हैं, ठीक है। उनको इमाम बनाना और उनको उलिल अमर समझना और ये सारे मामलात, ठीक है, ये बिल्कुल इल्म से आरी बातें हैं, इल्म से दूर की बातें हैं, इनकी कोई दलील नहीं है, बिला दलील बातें हैं ये। अच्छा, ये जो शिया हैं, ये जो शिया हैं, आप इनकी किताबें पढ़ें, आप इनका लिटरेचर पढ़ें, आप इनके जो मुहद्दिस है राफ़ज़ी इनके, आप इनके जो उलमा हैं उनके अकायद को पढ़ें, समझें कि ये कौन सा दीन है, तो आप कभी भी इससे पीछे की बात नहीं करेंगे, इससे छोटी बात नहीं करेंगे कि ये दीन ही अलग है, ये दीन ही अलग है, ये रवाफ़िज़ का दीन ही अलग है। ये शिया जो राफिदी हैं, इतना अशरी हैं, इमामी है, जाफरी शिया जो अपने आप को कहलवाते हैं, 12 इमामों को मानने वाले, इनका दीन ही बिल्कुल अलग है, अलग से एक पूरा दीन का ढांचा बनाया हुआ जिसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनके बारे में अहलुस सुन्ना वल जमा के आइम्मा के अक़वाल क्या हैं, वो सारी बातें बात की हैं। अच्छा, इनका एक अक़ीदा ले लें जिस वजह से ये काफिर हैं और गैर मुस्लिम हैं, वो है तहरीफ़ कुरान का अक़ीदा। आज तकिया की आड़ में कुछ इनके दाकिर और बड़े
आलिम जो उठे हुए हैं और जनाब कहते हैं हम तो इसी कुरान को मानते हैं। वो मिर्ज़ा जेलमी राफदी वो भी कहता है कि देख लें आप ईरान में जाके यही कुरान मिलेगा जो मक्के और मदीने में है, जो पाकिस्तान में लाहौर में पड़ा हुआ है, फ़लाँ जगह में पड़ा हुआ है, यही कुरान लाहौर कराची वाला कुरान ही उधर ईरान में पड़ा हुआ है। तो भाई ये तक़िया है, ये तक़िया है और तक़िया अक़ीदा है इन रवाफ़िज़ का कि जब तक इमाम का ज़ुहूर नहीं हो जाता तब तक जो मुसलमान जैसे चल रहे हैं आपने यही कुरान मानना है और उनके साथ मिल के रहना है। ठीक है, कुछ लोग ये तकिए की चादर उतार देते हैं और वाज़े तौर पे कह देते हैं कि ये कुरान कौन सा वो कुरान है जिस पर हमें अमल करना है। तो कुछ लोग जो होते हैं वो तकिए की चादर ओढ़ के ही पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं कि जी हम मानते हैं यही कुरान है हमारा, हालांकि उनका इस कुरान पर कोई यकीन नहीं है। वो इस कुरान को मुहर्रफ मानते हैं, तहरीफ शुदा समझते हैं और इस कुरान को असली मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह नहीं समझते। ठीक है, उनके पास बाकायदा सहीफ़ा फ़ातिमिया है और वो 12वां इमाम गार में लेके घुसा हुआ है। वो जब निकलेगा तब देखी जाएगी क्या बनेगा। अच्छा, इस तहरीफ़ कुरान के हवाले से आप शिया की बड़ी किताबें उसूल काफ़ी, तहज़ीबुल अहकाम, ये अल-इस्तिब्सार, मल्ला यहदुरुल फ़क़ीह और दूसरी ये जनाब शेख मुफीद की पढ़ लें और अल-इरशाद पढ़ लें, बहारुल अनवार पढ़ लें और दूसरी उम्महातुल कुतुब जो मुअतबर तरीन किताबें हैं इन रवाफ़िज़ की, इन शियों की, आप उनको पढ़ें, आपको पता चलेगा अक़ीदा तहरीफ़ कुरान ये इनका ये नहीं है कि कोई इख्तिलाफ़ी अक़ीदा है, बाज़ मानते हैं बाज़ कहते हैं नहीं यार इसी कुरान को मान लेते हैं चलो फिर क्या हुआ। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल इत्तिफ़ाक़ सारे आइम्मा से, सारी मोतबर किताबों से ये साबित शुदा अक़ीदा है कि ये इस कुरान मजीद को नहीं मानते जो आज मुसलमानों के पास है, ये कुरान के मुनकिर है। ठीक है, आप देख लें ना कुरान मजीद के कैसे मुनकिर हैं ये। सैयदतुना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उन पे तोहमत के हवाले से कोई शिया राफदी ये इस्ना अशरी जितने 12 इमामों के कुलैनी खुमैनी वाले जो शिया हैं पाकिस्तानी शिया, मुझे तो कोई पाकिस्तानी शियों में ऐसा नज़र नहीं आया जो इनसे बाहर हो इस्ना अशरिया से। इसलिए उनके लिए एक ही हुक्म हम लगाते हैं कि वो बिल इत्तिफ़ाक़ सारे ही काफिर है। ठीक है, अगर कोई ऐसा हो तो आप हमें बताएं कि जो इनको 12 इमामों को नहीं मानता और उसके ये अकायद नहीं है जो हम बयान कर रहे हैं तहरीफ़ कुरान वाले और दूसरे तीसरे, फिर उसके लिए अलग से हुक्म होगा। लेकिन हमारी नज़र में आज तक ऐसा कोई शिया पाकिस्तान का नज़र नहीं आया हमें कि जो इन अकायद से बाहर का हो। अच्छा, तहरीफ़ कुरान का अक़ीदा बिल इत्तिफ़ाक़ इनके यहाँ कुरान मजीद मुहर्रफ है, तहरीफ़ शुदा, इसमें कोई किसी किस्म का शक नहीं है इनमें और कोई दो राय नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है इनका आपस में, बिल्कुल कुरान मजीद को तहरीफ़ शुदा और मुहर्रफ मानते हैं। दूसरी वजह जो हमारे पास अहादीस है, हमारा इस्लाम कैसे साबित होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, हम मुसलमान हैं, तो हमारा इस्लाम कुरान और सुन्ना से साबित होता है। कुरान और हदीस असल मसादर असलिया है मुसलमानों के और अहले इस्लाम के मसादर असलिया कुरान और हदीस है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली वही है, तो कुरान का कुल्ली इनकार करते हैं। रह गई हदीस के हवाले से, हदीस जो हमारी बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, ठीक है, ये सियासित्ता है। इसके बाद मुस्नद इमाम अहमद है, मुस्नद दारमी है, मुत्ता इमाम मालिक है, मुत्ता इमाम मोहम्मद है, मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक है, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा है, सही इब्न हिब्बान है। तो ये किताबें अहलुस सुन्ना वल जमा की हदीस की किताबें हैं। शिया इनको बिल्कुल नहीं मानते। क्यों? जो इसमें सनद चलती है वो सहाबा किराम से चलती है। अगर आप सहाबी रसूल को दरमियान से निकाल दें तो सनद मुनक़ते हो जाती है और वो रिवायत ज़ईफ़ हो जाती है, काबिल एतबार रिवायत नहीं रह जाती। तो ये सहाबा किराम की तकफ़ीर करते हैं। सहाबा किराम इनके यहाँ कुल्लु अस्हाबिन यर्तद्दूना बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला सलासा, 3 के अलावा अबू ज़र, मिक़दाद और सलमान के अलावा सारे काफिर हो गए थे।
ये मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है, इसमें भी इख्तिलाफ़ नहीं है इनका। जितने अक़ायद हैं वो गैर इख्तिलाफ़ी हैं, मुत्तफ़िक़ा अक़ायद हैं और इनकी उम्महातुल कुतुब मुअतबर तरीन एतमाद वाली किताबों के अंदर बाकायदा इनके तमाम वडेरों ने लिखी हुई हैं ये, और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। अच्छा, तो ये कह दिया कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और अबू बकर व उमर काफिरानी, अबू बकर उमर काफिर हैं, व काफिरुन मन युहिब्बुहुमा मन अहब्बहुमा, जैसे भी है। तो जो इनसे मोहब्बत करेगा वो भी काफिर है। ये अकायद हैं बाकायदा इन रवाफिज़ के, जिनकी वजह से ये काफिर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा ऐसे बंदे को काफिर कहता है, ऐसे बंदे पर कुफर का फतवा लगाता है, जो बंदा काफिर नहीं है और उसमें वजूहात कुफर मौजूद नहीं है, तो वो लौट कर उस बंदे पे आ जाती है जिस बंदे ने कुफर का फतवा लगाया उस पर। तो सहाबा किराम तो काफिर नहीं है, ठीक है। जो खुसूसन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बकवास जो करते हैं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु साहिब गार है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जब इद यक़ूलु लिसाहिबिही, कुरान मजीद की आयत से साबित है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की सहाबियत, कि वो सहाबी हैं। इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, तो ये उस सहाबी रसूल को काफिर करार देते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ काना बअदी नबिय्युन लकाना उमर इब्नुल ख़त्ताब, उनके बारे में कहते हैं वो काफिर है। सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में आज भी तोहमत लगाते हैं कि वो नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, रसूलुल्लाह का घराना इन राफ़िदियों से महफूज नहीं है। कहते हैं जी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा आयशा जो है वाक़अतन उन्होंने ज़िना किया था, और ये ज़िना वाली बात ठीक है बिल्कुल। अल्लाह फरमाते हैं सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफ़िलात लुइनु फ़िद दुनिया वल आखिरा, जो इस तरह भोली भाली औरतों पे तोहमतें लगाते हैं अल्लाह ने उन पर लानत की है, ये लानती लोग हैं। आज भी इनका ये अक़ीदा, कुरान मजीद की वाज़ेह आयात और वही उतर जाने के बाद, ठीक है, सब मुतमईन हो गए कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बरी हैं इस गुनाह से, लेकिन आज भी शिया राफ़िदी, लाओ मेरे सामने कोई राफ़िदी जो ये एतिकाद रखता हो कि ऐसा नहीं हम मानते, मैं उनकी किताबों से दिखाऊंगा आपको। ये तकिए की चादर ओढ़ के बाज़ दफ़ा टीवी चैनलों पे बैठे होते हैं ये नकवी शकवी, और उधर बैठ के बकवास करते हैं कि जी हम मानते हैं सहाबा किराम को, हम आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को भी मानते हैं, फ़लान को भी मानते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और साथ साथ बकवास भी करते हैं सहाबा किराम को। पिछले मुहर्रम में उसने आसिफ रज़ा ने क्या किया था, काफिर भी कहा, जालिम भी कहा, मुनाफिक भी कहा, फासिक भी कहा, गासिब भी कहा, ठीक है। कौन सा ऐसा गंदा लक़ब है जो इन सहाबा किराम के लिए वो इस्तेमाल नहीं करते। वो सहाबा किराम सनद है हमारे तक दीन पहुँचने की, कुरान मजीद भी और हदीस भी उनकी सनद से हम तक पहुँची है। जब उनको ही ये नहीं मानते और इनकी बाकायदा बुखारी, हमारी जो किताबें हैं बुखारी मुस्लिम हदीस की किताबें, उसके मुकाबले में बाकायदा इनकी उसूल काफ़ी है, तहज़ीबुल अहकाम है, अल इस्तिब्सार है, मल्ला यहजुरुल फ़क़ीह है, और अलग से हदीस की किताबें हैं। ये हमारी किताबें हदीस की मुसलमानों की नहीं मानते ये। तो ये मेन दो चीज़ें, कुरान मजीद का और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह की वही का साफ़ और कुल्लियतन इनकार बग़ैर तक़िये के ये करते हैं, ठीक है। और जब तक़िया करते हैं तो आम भोले भाले मुसलमानों को फंसाने के लिए, उनके सामने मुसलमान बनने के लिए, हालांकि ये मुसलमान नहीं है। जो बंदा कुरान और सुन्ना को मानता नहीं, उसके अकायद में शामिल नहीं है कि कुरान और हदीस को मानना है, वो कहाँ का मुसलमान है, और उसका इस्लाम कैसा इस्लाम है, किस चीज़ को वो इस्लाम कह रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे आप सब भाइयों को समझने की तौफीक अता फ़रमाए। हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो में ये देखेंगे कि और कौन से अकायद हैं इनके कुफरिया अकायद, जिनकी वजह से इन इतना अशरिया, इमामिया, जाफरिया शीयों को हम काफिर करार देते हैं। हमें इन पे कोई किसी किस्म का ये नहीं है कि हमें कोई शौक़ है तकफ़ीर का फतवा देने का, इनको काफिर करार देने का। हम समझते हैं कि तकफ़ीर एक हसास मसला है, लेकिन
काफिर को काफिर ना कहना भी बहुत बड़ा जुर्म है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनकी तकफीर करें और इनको काफिर करार दें। और हुकूमत पाकिस्तान से भी मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है और अपील है, मुतालबा है मेरा कि आप इनको जैसे कादियानियों को काफिर करार दिया गया, ऐसे सरकारी सतह पे इनको काफिर करार दें और इनके ये ड्रामेबाजी पे पाबंदी लगाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है मुझे आप सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।